सोचिए कि दुश्मन के हेविली आर्मर्ड टैंक्स एक वाइटल ब्रिज की तरफ फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। और उस स्पेसिफिक लोकेशन पर उन्हें रोकने के लिए ग्राउंड पर कोई फ्रेंडली फोर्सेस मौजूद नहीं है। राइट, रास्ता बिल्कुल साफ लग रहा है, लेकिन अचानक आसमान से कुछ आर्टिलरी रॉकेट्स उस एरिया में डिसेंड करते हैं। जो कि उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय नहीं करते। एग्जैक्टली वो ब्रिज को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि हवा में ओपन होते हैं और उनमें से एक्सप्लोसिव्स की जगह छोटे छोटे पैराशूट्स के जरिए हजारों माइंस जमीन पर उतरती हैं। ओ वाओ, तो एक सेकंड पहले जो राउट बिल्कुल क्लियर था, अब वो एक डेडली इम्पॉसिबल माइनफील्ड बन चुका है। हाँ बिल्कुल, और आज के इस डीप डाइव में हम इसेंशियली इसी शिफ्ट को एनालाइज कर रहे हैं। हम अपने सोर्सेज के थ्रू देखने वाले हैं कि कैसे एक ट्रेडिशनली स्लो और डिफेंसिव टास्क एक हाईली डायनामिक एरिया डिनायल वेपन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। और ये डॉक्ट्रिनल शिफ्ट मतलब मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। हिस्टोरिकली माइन लेइंग को हमेशा एक डिफेंसिव शील्ड की तरह ही देखा जाता था। राइट, एक स्टैटिक डिफेंस। बिल्कुल। इंजीनियरिंग यूनिट्स प्रॉपर ट्रेंचेस डिग करती थीं, रिकॉर्ड मेंटेन करती थीं और मैनुअल लेबर के थ्रू एक एक माइन हाथों से प्लेस करती थी। एक एक माइन हाथों से, मतलब ये तो बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये प्रोसेस इतना स्लो था कि मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के दौर में जब तक एक माइनफील्ड बनकर तैयार होता था, तब तक फास्ट मूविंग एनिमी फोर्सेस इजीली फ्रंट लाइन क्रॉस कर चुकी होती थी। सही बात है। तो आज का बैटलफील्ड उस पुराने मैनुअल शवल अप्रोच को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। अब फोकस मैकेनिकल पावर और रिमोट डिलीवरी पर है, जहां माइनफील्ड्स को एडवांस होती हुई एनिमी के ऊपर एक नेट की तरह फेंका जाता है, ना कि उनके आने का इंतजार किया जाता है। राइट। हाँ एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस टेक्निकल एवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना बहुत जरूरी है। मैनुअल लेबर की स्लोनेस को काउंटर करने के लिए जो सबसे पहला इंजीनियरिंग सोल्यूशन लाया गया था, वो था मैकेनिकल माइन लेयर्स, या जिसे एमएमएल कहते हैं। राइट। ये इसेंशियली टोट सिस्टम्स थे जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल्स अपने पीछे ड्रैग करते थे। हाँ, और इनका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। जैसे एक ट्रैक्टर खेत में बीज बोता है, प्लाउइंग करता है, वैसे ही मशीन ग्राउंड को प्लाउ करेगी और माइंस को नीट रोज में ड्रॉप करेगी। लेकिन इस अप्रोच में एक मैसिव टैक्टिकल वल्नरेबिलिटी थी। वही मैं सोच रही थी, अगर एक हैवी मशीन जमीन को प्लाउ करती है तो वो अपने पीछे डीप फरोज यानी मिट्टी में क्लियर कट्स छोड़ती है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो मॉडर्न बैटलफील्ड में जहां ड्रोन्स और एरियल रिकॉनेसेंस कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, वहां एक ऐसी माइनफील्ड जो हवा से क्लियरली विजिबल हो, वो तो टैक्टिकली यूजलेस हो जाएगी ना। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। एक विजिबल माइनफील्ड अपना कोर पर्पस ही डिफीट कर देती है। अगर एनिमी को एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो उनका मोमेंटम ब्रेक ही नहीं होगा, वो इजीली उसे बाईपास कर लेंगे या फिर आर्टिलरी से क्लियर कर देंगे। एग्जैक्टली। एमएमएल की इस इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी ने ही इंजीनियर्स को फोर्स किया कि वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो स्पीड के साथ साथ स्टेल्थ को भी मेंटेन रख सके। ओके। और यहाँ से सेल्फ प्रोपेल्ड माइन बैरियर सिस्टम, जिसे एसपीएमबी कहते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ। ये टोड एमएमएल से फंडामेंटली अलग डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो इसमें टोइंग व्हीकल नहीं होता? नहीं, इसमें एक टोइंग व्हीकल और एक सेपरेट प्लाउ की जगह एक फुली इंटीग्रेटेड स्पेशलाइज्ड व्हीकल का यूज किया जाता है। अच्छा, और एसपीएमबी के मैकेनिक्स इस विजिबल फरो वाली प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस सिस्टम के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट होती है। राइट। माइंस व्हीकल के अंदर पैलेट्स में केयरफुली स्टोर होती हैं। जब बरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो माइंस इस कन्वेयर सिस्टम के थ्रू व्हीकल के स्टर्न यानी पीछे की तरफ मूव करती हैं। और जमीन को आगे से प्लाउ करने के बजाय ये स्टर्न मैकेनिज्म मिट्टी को केयरफुली लिफ्ट करता है। हाँ, माइन को प्लेस करता है और फिर उसी मिट्टी को वापस स्मूथली ले डाउन कर देता है। बिल्कुल। और इस मैकेनिकल प्रिसीजन का रिजल्ट ये होता है कि सरफेस पर कोई कंटिन्यूअस फरोज या विजिबल ट्रेंचेस बचते ही नहीं है। ये तो बहुत ब्रिलियंट है ना? ये स्टेल्थ एलिमेंट एसपीएमबी का सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो एक स्टैंडर्ड एसपीएमबी करीब 480 माइंस कैरी कर सकता है। वाओ, 480 माइंस एक ही व्हीकल में? हाँ, और 240 माइंस पर आवर की रेट से उन्हें जमीन में कंसील कर सकता है।
ड्रोन कैमराज या एरियल सर्वेलेंस के लिए इस तरह के अनडिस्टर्ब्ड ग्राउंड में बेरीड माइंस को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब एक लार्ज फ्रंट लाइन को डिनाई करने के लिए बिना एनिमी को अलर्ट किए ये एक हाईली इफेक्टिव मैकेनिकल सॉल्यूशन है। सही कहा। लेकिन देखिए, एसपीएमबी स्टेल्थ प्रोवाइड करने के बावजूद एक स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन में बाउंड रहता है। आप प्लान डिफेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। चाहे ये सिस्टम कितना भी स्टेल्थी हो, 240 माइल्स पर आवर का मतलब है कि आपको ग्राउंड प्रेप करने के लिए आवर्स या शायद डेज चाहिए। बिल्कुल। अगर बैटलफील्ड पर सिचुएशन रैपिडली डिटेरियोरेट हो रही है, मान लीजिए एनिमी का आर्मर कॉलम लाइन ब्रेक करके हमारी टेरिटरी में तेजी से एडवांस कर रहा है, तो कमांडर्स के पास एसपीएमबी डिप्लॉय करके नीटली माइंस बरी करने का टाइम कहाँ होता है? सही पॉइंट है। जब टाइम कोलैप्स होता है तो माइन लेइंग फिलॉसफी को स्टेल्थ से शिफ्ट होकर इंस्टेंट डिसरप्शन पर आना पड़ता है। राइट, और यही वो पिवट पॉइंट है जहां रिएक्टिव माइन फील्ड्स का कॉन्सेप्ट बैटलफील्ड पर इंट्रोड्यूस होता है। एग्जैक्टली। जब प्रेपरेशन टाइम 0 हो तो डिफेंस को स्टैटिक की जगह डायनामिक और फ्लूइड होना पड़ता है। इस टैक्टिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम, या जिसे VBMS कहते हैं, वो डिजाइन किया गया। VBMS? हाँ, और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इस सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माइंस को जमीन में केयरफुली बरी करना नहीं है, बल्कि उन्हें ग्राउंड पर वायलेंटली स्कैटर करना है ताकि एक इंस्टेंट बैरियर क्रिएट हो सके। बिल्कुल। VBMS का डिप्लॉयमेंट मेथड पुराने सिस्टम से एकदम अलग है। एक VBMS व्हीकल एक्चुअली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए ऑपरेट कर सकता है। वेट मूव करते हुए? हाँ, और उस मूव करते हुए स्टेट में वो अपने फ्लैंक्स पर 600 से ज्यादा माइंस डिस्पेंस करता है। 600 से ज्यादा माइंस? अगर इसको विजुलाइज किया जाए तो ये काफी हद तक उन विंटर मेंटेनेंस ट्रक्स जैसा लगता है जो बर्फीली सड़क पर स्पीड में चलते हुए दोनों तरफ सॉल्ट स्कैटर करते हैं। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, बस यहाँ सॉल्ट की जगह एंटी टैंक माइंस है, और ये व्हीकल के दोनों तरफ 20 से लेकर 150 मीटर्स के डिस्टेंस पर बिखेर दी जाती हैं। और ये सब सरफेस पर ही रहती हैं, बरी नहीं होती? नहीं, ये बरी नहीं होती। इस सिस्टम का गोल स्टेल्थ है ही नहीं। VBMS एसेंशियली एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल शॉक वेपन की तरह काम करता है। राइट। इमेजिन करिए, एक एनिमी टैंक कमांडर एक रोड पर तेजी से एडवांस कर रहा है और अचानक उसके आगे और फ्लैंक्स पर एक व्हीकल एक्टिवली माइंस स्कैटर करना शुरू कर देता है। वो स्कैटर्ड माइंस डायरेक्टली विजिबल हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली। एनिमी कमांडर को तुरंत अपने ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। उनका जो फॉरवर्ड मोमेंटम था वो पूरी तरह शैटर हो जाएगा। उन्हें रुकना पड़ेगा या अपना पाथ चेंज करके रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। मतलब एक सिंपल स्कैटर मैकेनिज्म एक ऑफेंसिव स्पेयर हेड को इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर सकता है। और हम जानते हैं कि मोमेंटम ब्रेक करना ही मॉडर्न वॉरफेयर में सर्वाइवल की की है। हाँ, अगर एनिमी रुक गया तो वो हमारी आर्टिलरी के लिए एक स्टैटिक टारगेट बन जाता है। लेकिन एक मिनट, VBMS डॉक्ट्रिन में एक बहुत ही ऑब्वियस फ्लॉ भी तो है। फ्लॉ? आप किस फ्लॉ की बात कर रहे हैं? देखिए, ये सिस्टम डिमांड करता है कि आपका एक हाई वैल्यू व्हीकल और उसकी ह्यूमन क्रू डायरेक्टली एनिमी एडवांस के रास्ते में ड्राइव करे, यानी किल जोन के बिल्कुल सेंटर में। हाँ, ये बहुत रिस्की है। एक हेविली आर्म टैंक कॉलम के सामने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करना टैक्टिकल टर्म्स में तो एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है। व्हीकल डायरेक्ट एनिमी फायर के सामने पूरी तरह एक्सपोज रहता है। ये एकदम वैलिड कंसर्न है, और इस हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए ही माइन लेइंग टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस्ड फॉर्म डेवलप किया गया है, जिसके बारे में हमने इंट्रो में थोड़ी बात की थी। बिल्कुल। जब फिजिकल व्हीकल्स को हॉस्टाइल टेरिटरी में भेजना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए, तब कमांडर्स रिमोटली डिलीवर्ड माइन सिस्टम्स या RDMS पर रिलाई करते हैं। RDMS, ओके। ये टेक्नोलॉजी माइन लेइंग को ग्राउंड फोर्सेस के डोमेन से निकालकर डायरेक्टली आर्टिलरी और एविएशन एसेट्स के हाथ में दे देती है। तो एसेंशियली इसमें वॉरहेड्स को एक्सप्लोजिव्स की जगह एंटी पर्सनल या एंटी टैंक माइन से पैक किया जाता है। हाँ, और फिर उन्हें रॉकेट्स या आर्टिलरी शेल्स के थ्रू एनिमी टारगेट एरिया में एक सेफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से डिलीवर किया जाता है। ये तो एक मैसिव लॉजिस्टिकल एडवांटेज है, और इस स्पेस में ग्लोबल मिलिट्री पावर्स ने अपने स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। जैसे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी टाइप 84 सिस्टम का यूज करती है। ये एक 122 mm रॉकेट प्लेटफॉर्म है। टाइप 84 की एक सिंगल साल्वो यानी
एक बार जब वो अपने ट्यूब्स एम्प्टी करता है तो वो 192 माइंस एक मैसिव एरिया में डिस्पेंस कर सकता है। 192 माइन्स एक साल्वो में, ये तो काफी इफेक्टिव है। हाँ, ये एसेंशियली सेकंड्स के अंदर एक पूरे ग्रिड स्क्वायर को एरिया डिनाइल जोन में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम रशिया की बात करें तो उनका अप्रोच इसमें और भी ज्यादा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस प्रायोरिटाइज करता है। अच्छा, कैसे? उनका ISDM ज़ेम्लेडेलियस सिस्टम स्ट्रिक्टली फोर्स प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये एक ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम है जिसमें 50 इंडिविजुअल लॉन्च ट्यूब्स होते हैं। 50 ट्यूब्स, पर इसकी रेंज कितनी है? वही तो इसकी सबसे बड़ी टैक्टिकल वैल्यू है। ये सिस्टम कॉन्सेप्ट जोन से 5 से लेकर 15 किलोमीटर दूर खड़े रहकर अपने पेलोड्स डिलीवर कर सकता है। 15 किलोमीटर दूर, मतलब एक कमांडर सेफ जोन में रहकर 15 किलोमीटर दूर कई फुटबॉल फील्ड्स के बराबर एरिया को सेफली माइन कर सकता है। यहाँ इंजीनियरिंग यूनिट्स को डायरेक्ट फायर का कोई रिस्क ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम इन सरफेस लेड रॉकेट्स की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज भी सामने आता है। कैसा चैलेंज? देखिए, RDMS के थ्रू माइंस हवा से जमीन पर गिरती हैं। एक सुपरसोनिक रॉकेट से ग्राउंड पर माइन को डिलीवर करना, वो भी बिना उसके फायरिंग मैकेनिज्म को डैमेज किए, ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क है। सही बात है, वो इम्पैक्ट पर ही ब्लास्ट हो सकती हैं। हाँ, इसीलिए इन रॉकेट्स के अंदर माइंस छोटे छोटे पैराशूट्स के साथ आती हैं। मिड एयर में रॉकेट ओपन होता है और पैराशूट्स माइंस को स्टेबली ग्राउंड पर लैंड करवाते हैं। ओ, तभी वो पैराशूट्स यूज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन पैराशूट्स तो सिर्फ हार्डवेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना? इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर और कमांड कंट्रोल की होनी चाहिए, बिल्कुल। जिसे मिलिट्री टर्म्स में फ्रैट्रिसाइड यानी फ्रेंडली फायर कहते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। फ्रैट्रिसाइड RDMS का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकता है। जब एक कमांडर 15 किलोमीटर दूर या ओवर द होराइजन एक नया माइनफील्ड क्रिएट करता है तो उस ग्राउंड की स्टेट पूरी तरह बदल जाती है। राइट। मान लीजिए आज एक कमांडर ज़ेम्लेडेली से एक एरिया माइन करता है एनिमी को रोकने के लिए, लेकिन 2 दिन बाद टैक्टिकल सिचुएशन चेंज होती है और वही ग्राउंड फ्रेंडली फोर्सेस को काउंटर अटैक के लिए क्रॉस करना पड़ता है। ओह, तो अगर वो माइंस एक्टिव रही तो फ्रेंडली यूनिट्स अपने ही बनाए हुए ट्रैप में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। बिल्कुल। और इस क्रिटिकल फ्लॉ को काउंटर करने के लिए स्मार्ट फ्यूजिंग मैंडेटरी बन जाती है। स्मार्ट फ्यूजिंग मतलब RDMS पेलोड्स बिना एडवांस्ड प्री प्रोग्राम्ड आर्मिंग डिलेज और सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन टाइमर्स के डिप्लॉय ही नहीं किए जा सकते। हाँ, आर्मिंग डिले इंश्योर करता है कि ग्राउंड पर हिट करने के बाद माइन इमीडिएटली एक्टिव ना हो, ताकि उसके सेटल होने तक कोई एक्सीडेंटल डेटोनेशन ना हो। और सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन टाइमर एक ट्रू गेम चेंजर है। ये कमांडर्स को अलाउ करता है कि वो इन सरफेस लेड माइंस की एक एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट सेट कर सकें। एक्सपायरी डेट, हाँ, ये अच्छा टर्म है। अगर टाइमर 48 आवर्स पर सेट है तो 48 आवर्स के बाद वो माइन अपने फ्यूजिंग मैकेनिज्म को इंटरनली फ्राई कर देगी या डिसेबल कर देगी। सही बात है। एक इम्पैसिबल माइंड फील्ड मैजिकली एक सेफ कॉरिडोर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी बिना किसी मैनुअल डीमाइनिंग ऑपरेशन के। ये कंट्रोल्ड RDMS को सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक प्रिसाइज टैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है। एब्सोल्युटली। और जब प्रिसिजन और स्पीड की अल्टीमेट कॉम्बिनेशन की बात आती है तो ग्राउंड बेस्ड आर्टिलरी भी थोड़ा पीछे छूट जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का M136 वॉल्केनो सिस्टम इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ओह, वॉल्केनो सिस्टम, ये तो काफी फेमस है। हाँ, हालांकि इसको ग्राउंड ट्रक्स पर माउंट किया जा सकता है। इसकी असली टैक्टिकल डोमिनेंस तब दिखती है जब इसको हेलीकॉप्टर्स पर इंटीग्रेट किया जाता है, जिसे एयर वॉल्केनो कहते हैं। राइट। एक हेलीकॉप्टर किसी भी टेरेन, चाहे वो डेंस फॉरेस्ट हो, माउंटेन्स हो या स्वॉम्प्स, उन सबको बाईपास करके सीधा टारगेट लोकेशन पर पहुंच सकता है। एयर वॉल्केनो बेसिकली कैनिस्टर्स से हवा में माइन स्कैटर करता है और लिटरली मिनट्स के अंदर किलोमीटर्स लंबा ऑब्स्टिकल बेल्ट क्रिएट कर सकता है। स्पीड के मामले में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में किसी भी अल्टीमेट एडवांटेज का एक सीवियर ट्रेड ऑफ जरूर होता है। हाँ, और एयर वॉल्केनो के केस में वो ट्रेड ऑफ क्या है? देखिए, एयर वॉल्केनो माइनफील्ड को ले करने में सबसे फास्ट हो सकता है, पर हेलीकॉप्टर की फ्लाइट डायनामिक्स इस ऑपरेशन को बहुत रिस्की बना देती हैं। एक डेंस और इफेक्टिव स्कैटर पैटर्न अचीव करने के लिए पायलट को एक बहुत ही स्टेडी स्पीड और एक फिक्स्ड लो एल्टीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है। ओह, समझ गई। मतलब हेलीकॉप्टर इरेटिक इवेसिव मैनूवर्स परफॉर्म नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। एक बैटल जोन में जहां एनिमी एयर डिफेंस एक्टिव हो और शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स का थ्रेट हो, वहां एक स्ट्रेट लाइन में लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता हुआ हेलीकॉप्टर एसेंशियली एक टारगेट प्रैक्टिस बन जाता है।
ये डॉक्ट्रिनल कैलकुलेशन तो बहुत ब्रूटल होती होगी। एक कमांडर को डिसाइड करना होता है कि क्या उस पर्टिकुलर चोक पॉइंट को तुरंत ब्लॉक करने की ज़रूरत इतनी हाई है कि वो एक $multi-million एविएशन एसेट और उसकी हाईली ट्रेन्ड क्रू को रिस्क करने के लिए तैयार है। सही कहा। ग्राउंड बेस्ड RDMS सिस्टम्स जैसे ज़ेम्ली डेली आपको एब्सोल्यूट सेफ्टी और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस देते हैं, पर उन्हें फायरिंग पोजीशन तक ड्राइव करने और सेटअप करने में टाइम लगता है। राइट, टाइम लगता है। वहीं एयर वोल्केनो आपको इंस्टेंट रिएक्शन टाइम देता है, पर कंप्लीट वल्नरेबिलिटी के कॉस्ट पर। यही वजह है कि पूरे ग्लोबल आर्सेनल्स में कोई एक परफेक्ट माइन लेइंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। हर टूल को एक स्पेसिफिक थ्रेट प्रोफाइल के हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है। तो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, माइन लेइंग अब एक आफ्टर थॉट नहीं है और ना ही ये सिर्फ कॉम्बैट इंजीनियर्स तक लिमिटेड है। आज ये एक मैन्यूवर कमांडर के आर्सेनल का डायरेक्ट ऑफेंसिव टूल है। हाँ, और एक खाली ग्राउंड किसी भी वक्त सेफ कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइन लेइंग की कैपेबिलिटी अब हाथों से निकलकर व्हीकल्स, रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट्स में इंटीग्रेट हो चुकी है। तो अगर हम इस पूरे एवोल्यूशन को एक समरी के रूप में देखना चाहें तो उसके की टेकअवेज क्या होंगे? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें 4 की टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स है। सबसे पहला, मैनुअल लेबर का एंड और MML जैसी बेसिक मशीनरी का इंट्रोडक्शन, जो अनफॉर्चुनेटली विजिबल फरोज के फ्लॉज लाती थी। राइट। दूसरा, SPMB का डेवलपमेंट, जिसमें इंटरनल कन्वेयर बेल्ट्स और स्टर्न बैरियर्स के थ्रू स्पीड और स्टेल्थ को एक साथ अचीव किया गया। परफेक्ट फॉर प्लान डिफेंस। बिल्कुल। फिर तीसरा, जब स्टैटिक डिफेंस का टाइम ना हो तो VBMSS के थ्रू मूविंग व्हीकल से इंस्टेंट रिएक्टिव माइनफील्ड्स को स्कैटर करना, जो दुश्मन का मोमेंटम तोड़ने का काम करते हैं। जिसमें स्टेल्थ नहीं, शॉक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। सही बात है। और चौथा और सबसे एडवांस्ड शिफ्ट है RDMS, जिसमें आर्टिलरी, रॉकेट्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज करके सरफेस लेड माइंस रिमोटली डिलीवर की जाती हैं, और इनमें फ्रैट्रिसाइड रोकने के लिए सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन टाइमर सेट होते हैं। एक्सीलेंट। ये पूरी जर्नी एसेंशियली एरिया डिनायल को स्पीड और डिस्टेंस के साथ मास्टर करने की जर्नी रही है। स्टेल्थ, स्पीड और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये मॉडर्न टैक्टिकल माइन लेइंग की नई डॉक्ट्रिन है। बिल्कुल। इन एडवांस सिस्टम्स ने ऑपरेशंस का पैराडाइम बिल्कुल बदल दिया है। पर देखिए, इन सभी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ एक कांस्टेंट टेंशन जुड़ी हुई है। जैसा हमने अभी देखा, हर कैपेबिलिटी एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के साथ आती है, और इसी टेंशन पर हमारा आज का फाइनल थॉट बेस्ड है। वो क्या? अगर हम सोचें कि एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज होती है जहां फ्रेंडली फ्रंट लाइन्स ब्रेक हो चुकी हैं और एनिमी का ब्रेक थ्रू इमिनेंट है, एक ऐसी जगह जहां ना ट्रक्स जा सकते हैं और ना ही आसमान सेफ है, तो एक टैक्टिशियन किस ट्रेड ऑफ को चूज करेगा? ये बहुत मुश्किल डिसीजन है। SPMB की स्लो पर इनविजिबल प्रेपरेशन, एयर वॉल्केनो की ब्लेजिंग स्पीड पर एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, या RDMS का सेफ डिस्टेंस जिसमें अपने ही एडवांस को 48 आवर्स के लिए डिले करने का रिस्क हो। टेक्नोलॉजी ऑप्शन जरूर मल्टीप्लाई कर सकती है, लेकिन बैटलफील्ड पर फाइनल कॉस्ट हमेशा स्ट्रैटेजी को ही चुकानी पड़ती है। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।